आइए अमृत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम देखते हैं कि 2.3 की तरफ। सबसे पहले हम 2.1 पढ़े थे। 2.1 में हम पोलिनोमियल के बारे में जाने थे और 2.2 पढ़े थे जिसमें हम उसका 0 पोलिनोमियल, 1 पोलिनोमियल, 2 पोलिनोमियल, उसका क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक सब फाइंड करना सीखे थे। उसके बाद 2.3 पे चलते हैं। 2.3 में हम देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन विच दी फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। इसका फैक्टर निकालना हम कैसे सीखेंगे। कितना बुक में लिखा हुआ था ना कि इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी बात को मैं सिखा रहा हूँ। कितने दो तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको। पहला तरीका ये होता है हमारा फैक्टर निकालने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को ले लेंगे, x प्लस 1 जो दिया हुआ है इसका फैक्टर में वो ले लेंगे और इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तब हमारा x का मान क्या आ जाएगा, -1। अब हम क्या करेंगे कि इसको px मान लेंगे। हम समझ रहे हैं, px मान लेंगे फंक्शन के इक्वल में। px इक्वल टू लिख देंगे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, हम x का मान ले जाके और इस px वाले फॉर्मेट में पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा p इक्वल -1 इक्वल टू, अब जहां जहां हमारा x होगा वहां पे हम -1 पुट करते जाएंगे। तो क्या होगा हमारा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और फिर -1 और प्लस 1। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले क्यूब होगा हमारा। क्यूब की जगह पे हम क्या करेंगे, जहां जहां ऑड नंबर आता है और उसका स्क्वायर या क्यूब किया जाता है, स्क्वायर करेंगे। जहां जहां इवन नंबर आएगा, किसी नंबर का अगर माइनस में होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव में ही निकल रहा है। ये निकलेगा इससे बाहर तो वो पॉजिटिव में ही निकलेगा। लेकिन यदि हम ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर का यदि क्यूब कर रहे हैं या उसके पावर 5 कर रहे हैं, उसके पावर 7 कर रहे हैं, तो उस नंबरों के लिए हम क्या होगा, वो माइनस में ही निकलेगा। ठीक है, मतलब ऑड नंबर के लिए माइनस में निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये क्या हो जाएगा हमारा -1 और ये स्क्वायर है तो ये निकलेगा, नेसेसरली है कि ये 1 पॉजिटिव में ही निकलेगा। उसके बाद फिर ये -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 1 निकलेगा। तो हम देखेंगे एक प्लस वाले से एक माइनस वाला खत्म और एक प्लस वाले से एक माइनस वाला खत्म। तो क्या हो जाएगा p-1 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। वैसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी का इसका 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे इसी का। तो देखिए उसमें कह रहा है, हमें ऐसे ही एक इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, उस इक्वेशन में यही दिखाया है, फिर इसी का फैक्टर निकालना है x प्लस 1 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको px से इक्वल मान लेंगे। डायरेक्ट इक्वेशन को px से इक्वल हम मान लेते हैं। px के इक्वल मानेंगे तो लिखा हुआ है x⁴ प्लस x³ का क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, बस इतना ही दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं और उसको देखेंगे तो हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का हमारा मान क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अब उठाएंगे उसको और लाके इसमें पुट कर देंगे। तो हम देखेंगे -1 आ रहा है, -1 आएगा जब भी, तो हम क्या करेंगे उसको कि ये लिखेंगे इसको -1 टू द पावर 4 -1 टू का क्यूब और प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस 1, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p का -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था यदि क्यूब होगा टू द पावर 5 होगा, टू द पावर 7 होगा, तो हम क्या करेंगे, जब भी ये निकलेगा इससे बाहर तो माइनस में होगा और ये हमारा निकलेगा तो पॉजिटिव में होगा। तो ये क्या हो गया 1 और ये क्या होगा हमारा -1 और ये क्या हो गया 1 और प्लस 1। ये हमारा देखिए, आप लोग भूल गए ना, फिर से
ये देखिए माइनस का 1 हुआ, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, और ये हो गया। अब क्या हो गया? 1 आ गया। क्या ये सही है गलत है? सही है, ठीक है। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ है नहीं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही है, उसमें भी आप लोग x वाला फैक्टर को इसको क्या कीजिएगा, इसी तरह x + 1 = 0 ले लीजिएगा और x का मान -1 फाइंड कर दीजिएगा। और जो भी दिया हुआ होगा इक्वेशन, उसको जो पोलिनोमियल दिया होगा उस पोलिनोमियल को px के इक्वल मान लीजिएगा, और px के इक्वल मानने के बाद उसमें क्या करिएगा कि x = -1 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, x = -1 पुट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जितना भी इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में हम पाएंगे कि जो px का मान होगा -1 पुट करने के बाद 1 2 3 0 एनीथिंग जो भी आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 तो वैसे ही फाइंड हुआ हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें कोई भी अगर पोलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास, कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका क्यूबिक कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये सब देखेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है हमें gx का मान लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम, ठीक है, टू द डिटरमाइन, ठीक है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है एक पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है जो gx के फॉर्मेट में है। उसमें लिखा हुआ है px = 2x³ + x² - 2x + 1, और gx = दिया हुआ है हमारे पास, gx = दिया हुआ है कि x + 1। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, इसमें क्या रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम ऑफ द डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px ऑफ ईच फॉलोइंग केस। दैट हम देखेंगे कि gx का मान, यहाँ पे जो gx लिखा हुआ होगा इसको क्या करेंगे, gx क्या करेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे। तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, तो x क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही मान लाके gx वाला जो निकला हुआ है वो px में पुट कर देंगे, और px में पुट करने के बाद हम देखेंगे इस पोलिनोमियल को, तो p - 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2⁻⁻1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और -2 - 1 + 1। अब हम देखेंगे इसी को, ये हमारा क्या हो रहा है, p - 1 हमारा हो जा रहा है 2 का पावर। जब भी हम आपको अभी सिखा रखे थे, यदि कोई क्यूबिक ⁵ यदि प्राइम नंबर कोई भी लिखा हुआ हो तो प्राइम नंबर का फैक्टर करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे उसमें कि हमारा ये निकल रहा है जो भी बाहर, तो माइनस के फॉर्मेट में निकलेगा। यदि इवन नंबर होगा, इवन नंबर का यदि माइनस में इसका होगा, स्क्वायर होगा, 2⁴ होगा, 2⁶ होगा, 2⁸ होगा, तो हम उस फैक्टर को क्या करेंगे, जब भी वो बाहर निकलेगा तो 1 के फॉर्मेट में निकलेगा, यानी पॉजिटिव के फॉर्मेट में हमारा बाहर निकलेगा। तो हम देखेंगे इसको 2 का पावर, और इसको ये हो जाएगा हमारा -1, और ये हो जाएगा हमारा +1, और ये हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हमारा 2 ऐसे ही निकल जाएगा। अब हम लिखेंगे p का -1 =
-2 +1 +2 और +1, ठीक है। ये 2 से ये 2 खत्म हो गया हमारा। p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रखा है एक ऐसे ही px दे रखा है हमारे पास और एक gx दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ऐसे ही हम सेम प्रोसीजर लाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम उसमें भी इसका मान उठाएंगे और gx का मान ऐसे फाइंड करेंगे और gx का मान फाइंड करने के बाद इसका एक मान निकलेगा, वो लाके हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा क्या होगा कि सेम एकदम कंडीशन में वही आएगा यहाँ पे भी और ऐसे ही वो भी इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन बनने के बाद हमारा क्या होगा, वही आंसर आएगा। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखेंगे, उसमें भी हमारा यही केस आ रहा है। px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। px और gx क्या करेंगे, gx को फाइंड करेंगे और लाके हम अपना px में पुट कर देंगे और px में पुट करेंगे तो हम पाएंगे कि सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कोई हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद अब आएंगे 1 2 और इसके बाद थर्ड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। किसी पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें कह रहा है k का वैल्यू फाइंड करने के लिए इफ यदि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ, कह रहा है इज ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है केस। अब हम देखेंगे सबसे पहला लेके px इक्वल टू हमारा x² और प्लस k होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कहा है कि हमारा k का मान फाइंड करना हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि k का मान फाइंड आपको करना हुआ है, तो हम आपको अभी फैक्टर निकालना सिखाए थे, कैसे हम मान पुट करेंगे, कैसे इस मान को लाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 1 को हम ला के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए x - 1 को 0 के इक्वल मान लेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और px को 0 के इक्वल कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा x² और प्लस k, ऐसे हो जाएगा। 1 को पुट करेंगे उठाकर, इसमें 1 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस k। अब हमारा k क्या हुआ 2 प्लस k। अब इसको px को 0 के इक्वल मान लिए तो हमारा क्या हो गया, यही क्वेश्चन हो गया ना। अब हमारा ये हो गया k इक्वल टू -2 हमारा आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है, देखिएगा मिलाइए तो, ठीक है। देखिए अब इसके आगे आते हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे रखा हो क्वेश्चन नंबर 1 4 का पहला,
क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया हुआ हो 12 का स्क्वायर -7x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, आप लोगों के पास 2.1 में, 2.2 में और 2.3 में आप लोगों ने देखा था कि हमें एक यक्स का मान दे रखा था, मतलब जिसको रूट कहा जाता है। ठीक है, रूट दिया हुआ था और रूट क्या करना था, हमें वही लाके इस इक्वेशन में पुट कर देना था और जो भी आ रहा था उस मतलब पोलिनोमियल का, उस पोलिनोमियल का मान हमें लिख देना होता था। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि अगर पोलिनोमियल हम लोग के सामने दिया हुआ है 12 स्क्वायर -7x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिखने के हुए इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको तोड़ेंगे, मतलब तोड़ दिया जाएगा। तो 12 का स्क्वायर -4x और -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बात देखिए आप लोग गौर से, हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो 12 का स्क्वायर -4x -3 प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हम इसका ये जो बीच वाला है ऐसा लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने मतलब एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे, ठीक है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो इसका मान ये आए। ठीक है, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आए। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं? एक बार और देखिए ध्यान से, यदि हम ऐसा इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इस बीच वाले को, जो यदि हम इसको ए मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, तो बी वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि इसका एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा मान ये आना चाहिए और इसका मल्टीप्लाई करने पे मान ये आना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 4x कॉमन ले सकते हैं। 4x कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा? x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3x, और यहाँ पे -1। अब हम माइनस का 3x, फिर हम 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 3, और ये क्या हो जाएगा? 3x - 1। हम क्या करेंगे? अब ये क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। अब हम इन दोनों को ऐसे अलग अलग ले लेंगे। 4x - 3 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया? 3/4, एक रूट, और दूसरा 3x - 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x क्या आ गया? 1/3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको फाइंड करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क एक क्वेश्चन है, यदि कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो इसी फॉर्मेट में, यदि आप लोगों के पास दिया हुआ हो, एक और क्वेश्चन आप लोगों को सिखा देता हूं वैसे, उसके बाद मैं देता हूं क्वेश्चन आप लोगों को। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ हो और इसी तरह हमको रूट फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम आप लोगों को अभी सिखाए थे सबसे पहले कि हम किसी नंबर को, जो b वाला फॉर, यदि इसको a मान रहे हैं, b मान रहे हैं, c मान रहे हैं, b वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि ये टूटे, यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो वो क्या हो कि ये बने, जैसे 2x स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस 6x माइनस 6x और प्लस x लिखा हुआ हो, तो और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे इसके आगे, इसमें दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 2x कॉमन लेंगे तो ये x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें से यदि हम 1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, 1 ले रहे हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 एक तरफ और x प्लस 3 एक तरफ। ठीक है, इसको हम दो फॉर्मेट में करेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। ये हमारा 2 हो जाएगा ये आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।